चाबी का दूसरा हिस्सा कहाँ है? स्क्रोल्स ऑफ ईओ को ढूंढने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। मैं इसे ढूंढ ही लूंगा लाओशे, जरूर ढूंढ लूंगा। तो तुम हार कर आए हो। एक बार फिर तुमने मुझे निराश किया है। ये ठीक नहीं हुआ। पर मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे दोष मत दो। मैंने कहा था कुछ खा लेना चाहिए। वहाँ 2 बच्चे थे जो योपोंडो जानते थे। और एक बतख भी। द ब्लेजिंग टीम, ये शैतान बच्चे मुझे हर बार कैसे हरा देते हैं? अगर मेरे जीव और ऑर्डर ब्लेजिंग टीम को नहीं हरा सके तो मैं किसी और तरीके से उनका विनाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा उन्हें, एक के बाद एक, सबको। हमारे मास्टर सच में बहुत बहादुर हैं। जाओ वापस शहर के सरहद पर पहरा दो। जी मास्टर। और तुम, मैं चाहता हूं कि तुम ब्लेजिंग टीम पर नजर रखो, उनके हर चाल पर नजर रखो, ताकि तुम समझ सको कि वो एक साथ और अलग कैसे लड़ते हैं। और जब वो कमजोर हो जाएं और तुम्हें मौका मिले तो उन पर बेरहमी से हमला करो। हम ऐसा जरूर करेंगे मास्टर। मैं चाबी ढूंढ लूंगा लाओशे, और ढूंढते ही लाइट की शक्ति का ज्ञान मेरे वश में हो जाएगा। ओह, इतना भी बुरा नहीं है। चलो आज के लिए तक काफी है। ओह, हमारी तारीफ हो रही है। क्या ये हमारी तारीफ कर रही थी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे काफी मेहनत भी तो की है हमने। ऐसे ही मेहनत करते रहे तो योलोंग के किसी भी राक्षस को हम हरा सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता। उसके बनाए हुए 3 सिर वाले भयानक राक्षस को देखा नहीं था तुमने? हाँ, तुम्हें लगता है हमें चलना चाहिए? सोच रहा था और प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। अगर तुम चाहो तो, लेकिन फिलहाल शहर में डार्क शक्तियाँ नहीं हैं और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ टीनेजर्स को अपना फ्री टाइम कैसे गुजारना चाहिए। तो मैं चली घर। अच्छा, आज कोई पार्टी वार्टी है क्या विकी? या और कुछ जिसके बारे में तुम बताना नहीं चाहती? पार्कर, मेरी निजी जिंदगी के बारे में सोचने के बजाय अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान क्यों नहीं देते? यकीन नहीं होता तुमने उसे ये पूछा। हमारी मदद करके उसे क्या फायदा होगा? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तुम बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती क्या? मतलब उसका कोई और फायदा भी तो हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है कि लाओशी की तरह वो हमारी लीडर नहीं बनना चाहती? तुम फिर से शुरू हो गए। पता है क्या, इसके पहले कि तुम एक बार फिर से ये कहो कि लाओशी कितना महान है और विकी नहीं, मुझे जल्दी से एक काम करना होगा। और वो क्या है? यहाँ से जाना। चलो, आज होगी बॉयज नाइट। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं घर जाकर आराम करना चाहता था, पर तुम सब क्या कर रहे हो? तुम क्या कहते हो स्कॉट? आज रात कुछ वीडियो गेम्स खेली जाएं? मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मेरे कुछ और प्लान्स हैं। कार्निवल डी योयो हमारे शहर में आया है। ओह हाँ, वही ग्रुप ना जो सर्कस में योयो का खेल दिखाते हैं। हाँ, और उन्होंने मुझे एक वीआईपी टिकट भी भेजा है। तुम ये बड़ी बड़ी डींगे मारना बंद नहीं करोगे कभी, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रुक लू कार्निवल डी योयो का स्टार है। उसी को देखकर तो मैंने योयो चलाना सीखा। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में उसका परफॉर्मेंस देखने जा रहा हूँ। मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट दोस्तों, वीडियो गेम्स एंजॉय करना। सुना तुमने? ये उस कंटेनमेंट यूनिट के काम करने की आवाज है। अब हमें रात भर उस बड़े बदसूरत राक्षस की पहरेदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब
मिस्टर लू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी तरह बनना चाहता था। क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? दरअसल स्कॉट, मैं खुद तुमसे हाथ मिलाना चाहता था। क्या आप मुझे जानते हैं? मेरे पति आपके बहुत बड़े फैन हैं। वाह, क्या बात है। मैं और मैं तुम्हारे लाजवाब योयो की प्रतिभा को सालों से देखते आ रहे हैं। इसीलिए हमने तुम्हारे लिए वीआईपी टिकट भेजी स्कॉट। टिकट के लिए शुक्रिया। और आपका शो कमाल का था। अरे नहीं, मुझे शुक्रिया करना चाहिए तुम्हें इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा काम करते रहो और हमारे जाने से पहले एक बार फिर मिलने जरूर आना। जी मैं जरूर मिलने आऊंगा। ब्रुक लू मेरा नाम जानते हैं। लगता है स्कॉट काफी हद तक ब्रुक लू से प्रभावित है। ब्रुक लू को खत्म करके उसका रूप ले लो। स्कॉट उससे मिलने जरूर जाएगा। जब उसका ध्यान कहीं और हो तो उस पर बेरहमी से हमला करो और उसे मेरे पास ले आओ। जिस तरह मैंने ऑर्डर ऑफ एनार्की को बदल दिया था, इसे भी बदल दूंगा। फिर वो हमारे साथ देने पर मजबूर हो जाएगा। एक को खत्म करने से बाकी सब कमजोर हो जाएंगे और इसी तरह उस ब्लेजिंग टीम का सर्वनाश हो जाएगा। आप जैसा कहें मास्टर। ओह वाह ब्रुकलू, अगर आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जरूर मैडम, क्यों नहीं। मेरी ग्रुप की सारी औरतें कितना जलेंगी मुझसे। ओह नहीं, लगता है मैं अपना पर्स अंदर भूल आई हूँ। क्या आप मेरे लिए मेरा पर्स ढूंढ सकते हैं? हाँ मैडम, अभी ढूंढता हूँ। मैडम माफ कीजिए पर कहीं दिख नहीं रहा। क्या आपको यकीन है कि पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अभी बताता हूँ तुम्हें। बाकी बचा वो लड़का। शो बहुत ही शानदार था और ब्रुकलू दोस्तों वो कमाल के हैं। वो योयो चलाने में एक्सपर्ट हैं। इतने की बता भी नहीं सकता। मेरे साथ चलकर तुम लोगों को उनका शो देखना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। तुम टिकट खरीदो, मैं चलती हूँ। जानते हो ना, वो कोई साधारण सर्कस नहीं है जिसमें हाथी और शेर होते हैं। ये अलग तरह का सर्कस है जिसमें एक्रोबैट्स रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अरे तो तुम्हें भी ये सर्कस पसंद है ना? चलो फिर टाको और मैं भी चलेंगे। अच्छा हुआ तुम यही हो। ये दरवाजे पर रखा हुआ था तुम्हारे लिए। ये तो ब्रुकलू ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ब्रुकलू पूछ रहे हैं कि मैं उनके साथ ट्रेनिंग करूँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तो तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ दोस्त, जल्दी जाओ और अपने सपने पूरे करो। क्या किसी सर्कस के लिए तुम अपनी प्रैक्टिस मिस करोगे? एक ही प्रैक्टिस की तो बात है। जाओ अपने आइडल के पास जाओ। पक्का जाऊं? ओके ठीक है। मैं तुम सब के लिए आज रात के शो की टिकट्स खरीद लूंगा। मुझे यकीन है तुम लोगों को ब्रुकलू का शो देखकर बहुत मजा आएगा। हाँ हम जरूर आएंगे। समझ नहीं आ रहा स्कॉट अपना वक्त उनके लिए क्यों जाया कर रहा है। स्कॉट के पास तो यो क्वांडो की शक्ति है। ब्रुकलू को उसके साथ ट्रेन करना चाहिए और तुम सब के साथ भी। एक मिनट, क्या तुमने फिर से हमारे बारे में अच्छा कहा? शायद, पता नहीं। सर्कस में क्लाउन्स की जरूरत होगी। मैं उन्हें तुम्हारा पता दे दूंगी। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स कहाँ है तुम्हारी? इसे कोई नहीं समझ सकता। हाँ, इसमें तो लिखा था ब्रुकलू यहीं मिलेंगे। स्कॉट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रुक ने मुझे ट्रेनिंग का इनविटेशन भेजा था। उस
उसने बताया तो नहीं कि ऐसा करने वाला है। पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन उसके यहाँ आने तक मैं तुम्हें कुछ मूव सिखा सकती हूँ। सच में? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लगता है तुम्हें? अगर आज रात हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। थैंक्स। वो बहुत अच्छे स्कॉट। तुम आ गए? कहाँ थे तुम? कुछ काम खत्म करना था। अच्छा हुआ तुम दोनों ने शुरुआत कर ली। अब मैं सिखाता हूँ इसे। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ज्यादा मजे मत करना, समझे? चलो दोस्त, देखते हैं मे ने अब तक तुम्हें क्या सिखाया है। क्यों नहीं। वाह टाको, तुम तो कमाल के लग रहे हो। यहाँ सारे के सारे अजीब हैं। हेलो, टाको अजीब नहीं है? हाँ वो तो है, देख कर ही पता चल रहा है। मैं चलती हूँ। तुम आज रात हमारे साथ कार्निवल क्यों नहीं चलती? मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ट्रेन करने आई हूँ। जानती हूँ, पर कभी कभार हमारे साथ वक्त गुजारने में बुराई क्या है? मुझे कुछ काम है मैडी। तुम्हें हमेशा कुछ काम होता ही है। अच्छा, अगर तुम्हारा काम तुम्हें बोरिंग लगे या कुछ और करने का मन हो तो हमारे साथ कुछ वक्त गुजार सकती हो, प्रैक्टिस के अलावा भी। सुनकर अच्छा लगा मैडी, पर मुझे जाना होगा। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया किया तुमने, पर आखिरी ट्रिक में तुम्हारा संतुलन कुछ ठीक नहीं था। शायद उस हिप होल्स्टर की वजह से। उसे निकालो और एक बार फिर कोशिश करो। मुझे लगता है और अच्छा कर सकते हो। पर ब्रुक, मैं ऐसे निकाल नहीं सकता। क्या तुम्हें अपने योयो की फिक्र है? कम ऑन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। देखिए, दरअसल बात भरोसे की नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि कोई और इसे हाथ लगाए। पर मैं कोई भी नहीं हूँ बच्चे। चलो इसे मुझे दे दो। ये क्या? तुमने ब्रुक के साथ क्या किया? जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। क्या हो रहा है? तुम दोनों लड़ रहे हो क्या? बे, जाओ यहाँ से। हमला करो लड़के पर। बे, अपने ऊपर काबू करो, इसे हरा दो। नहीं, मेरी मदद करो। शायद मुझे कुछ। बहुत बढ़िया में। अब बाकी कलाकारों को ढूंढकर उन्हें हमारे जैसा बना दो। जैसा आप कहें। क्या आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं? मैं आखिरी हिस्सा वापस से देखना चाहता हूँ। स्कॉट को और उसके योयो को मेरे पास लेकर आ जाओ। वक्त आ गया है कि वो डार्कनेस के पक्ष में आ जाए। पर उसे लाने के लिए तो आप स्कॉट पैटी को पहले ही भेज चुके हैं। और अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ताकि तुम उसकी मदद कर सको। बहुत मजा आने वाला है। कॉटन कैंडी और कॉर्न डॉग एक साथ लूं या फिर पहले कॉर्न डॉग लूं और फिर बाद में कॉटन कैंडी? ये डिसीजन तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। वो क्या कहते हैं ना, नाश्ते के पहले मीठा तब ना तो बीटा जीता। मैंने तो ये पहले कभी। आज का शो कैंसिल कर दिया गया है।
हाँ, लेकिन क्यों? स्कॉट ने हमें बताया क्यों नहीं? हमें जाकर पता लगाना चाहिए, वो यहीं आसपास होगा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम में से कोई जानता है कि हम तुम्हें कितनी जल्दी खत्म करेंगे? लगता है इन्हीं की वजह से आज रात का जो शो है वो कैंसिल हुआ है। खतरनाक क्लाउड्स! ये कोई बुरा सपना तो नहीं है? अच्छा, अब भी लड़ना चाहते हो? ये सब हो क्या रहा है? जरूर यहाँ आसपास कोई डार्क शक्ति है। जब तक हम ना कहें बाहर मत आना। हाँ, तुम सब ना यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई मत देना, बिल्कुल। जल्दी चलो, स्कॉट को ढूंढते हैं। अगर हम अलग अलग दिशा में जाएं तो जल्दी ढूंढ लेंगे। वो लगता है यहाँ कोई खतरनाक शो हुआ है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, इतनी महंगी चीजें खरीदेगा भी कौन वैसे? मुझे पता था इस लड़के के दिमाग की जगह पत्थर है, पर यह नहीं पता था इसका शरीर भी पत्थर जितना भारी है। मेरी बात सुनो, उसे देखना बंद करो और इसे उठाने में हमारी मदद करो। चलो जल्दी करो। मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम अपना काम करो। तो इसका मतलब कि इसे उठाएंगे भी हम और गाड़ी भी हम ही चलाएंगे। हाँ सुनो, वो जीव गाड़ी नहीं चला सकता। जल्दी से अपना काम निपटाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम स्कॉट को? हे मैरी, अपने भाई से गले नहीं मिलोगी? पहले तुम्हारा स्वागत तो कर लूं। बेवकूफ लड़के। ठीक है, तुम्हें हराने के लिए वो भी बहुत है। मैंने कहा था ना। क्या वो तुम हो? फिर से कोशिश कर लो, शैतान के बच्चे। मैंने कहा था ना, मेरे योयो को सिर्फ मैं हाथ लगा सकता हूँ। क्या हुआ, थक गए क्या? बदतमीज लड़के। लगता है वो जीव मारा गया है। हमें यहाँ से निकलना होगा। स्टॉप एडी, कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए रुको। थैंक्स दोस्तों, अगर तुम सब नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। हाँ, तुम सबका शुक्रिया। हे, अगर वो डरावने क्लाउन्स नहीं होते तो और भी मजा आता। जानते हो स्कॉट, अगर तुम इसी तरह ट्रेनिंग करते रहे तो एक दिन इतने अच्छे योयोइस्ट बन जाओगे जितना मैं बनने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप तो द ग्रेट ब्रूक लू हैं। मैं तो टेंट में योयो का खेल दिखाने वाला बस एक कलाकार हूँ। सच्चे हीरो तो तुम हो स्कॉट। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं जानता हूँ, एक दिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और ब्लेजिंग टीम की जरूरत नहीं होगी, उस दिन इस कार्निवल डे योयो में तुम्हारा दिल से स्वागत किया जाएगा। बूम! मजा आया। ओवर एक्टिंग के पैसे काटूंगा। अच्छा, अब सुनो, अगर तुम चाहो तो ब्लेजिंग टीम के लिए हमें एक खास शो प्रस्तुत करना है। तुम सबको थैंक यू कहने का ये सबसे बढ़िया मौका है। शायद, पता नहीं। क्या
तुम इनका शो नहीं देखना चाहते? ओह नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि कॉर्न डॉग पहले या कॉटन कैंडी पहले। नाश्ते के पहले मीठा, ये कौन सा है तरीका? नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। यकीन मानो जब तक इसे कंटेनमेंट यूनिट में नहीं डाल देते तुम उस कैंडी मशीन के पास भी नहीं जाना चाहोगे। अच्छा, तो फिर कॉर्न डॉग ही सही।